अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर की बनी थी। इस कौम ने अल्लाह पाक के किस हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या इस दुनिया के तमाम बंदर इसी कौम से हैं? आज हम आपको इस कौम के मुतल्लिक पूरी मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इससे आपके इल्म में इजाफा होगा। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा नबी और रसूल थे। अल्लाह पाक ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबिया कराम में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं जिन्हें कुरान पाक में खलीफा के लक़ब से नवाजा गया है। कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल में इरशाद होता है, और हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अता की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे। ये लोग इस गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह पाक ने इन लोगों को बेशुमार नेमतें अता की हुई थी। ये लोग अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए थे। नाजरीन, अल्लाह पाक ने इस कौम का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब उन पर लाजिम करार दिया गया। इस दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम कर दिया गया, जबकि हफ्ते के अलावा बाकी तमाम दिन मछली का शिकार हलाल कर दिया गया। लेकिन इस तरह इस कौम के लोगों को आजमाइश में डाल दिया कि हफ्ते वाले दिन इंतहाई ज्यादा मछलियाँ आती थी, जबकि बाकी दिनों में कम आती थी। शैतान ने उन लोगों को ये बहाना बता दिया कि खुश्की पर चंद एक तालाब बनाकर समंदर में से नालियों के जरिए जब हफ्ते के दिन इन तालाबों में पानी के साथ मछलियाँ आ जाएं, तो नालियों के मुंह बंद कर देना और उस दिन शिकार न करना, बल्कि बाकी दिनों में इन मछलियों को पकड़ लेना। इन लोगों को ये शैतानी बहाना बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और तालाबों में कैद हो गईं, तो यही उनका शिकार हो गया। तो ये हफ्ते के दिन ही शिकार करना पाया गया, जो कि उन लोगों के लिए हराम था। इस मौके के बाद यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि शैतानी बहाने से मछलियों के शिकार से मना करते थे और खुद भी नाराज होकर शिकार से बाज रहे। दूसरे गिरोह के लोग हफ्ते के दिन के शिकार को दिल से तो बुरा मानते थे, लेकिन दूसरों को मना नहीं करते थे और मना करने वाले लोगों को ये कहते थे कि तुम लोग ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह पाक सजा देने वाला है या हिलाक करने वाला है। तीसरे गिरोह में नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म की शरेआम नाफरमानी की थी और शैतानी बहाने को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार किया था। शिकार से पकड़ी जाने वाली मछलियों को खाने के साथ साथ फरोख्त भी किया गया। नाजरीन, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया, तो मना करने वाले गिरोह ने कहा, हम इन नाफरमानों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो उन्होंने गांव को तकसीम करके गांव के दरमियान में एक दीवार बना डाली, जबकि आने जाने के लिए एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्सा होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी, जिसका असर ये हुआ कि एक दिन नाफरमानों में से कोई भी बाहर न निकला। तो कुछ लोग दीवार पर चढ़े और उन्होंने देखा कि सब लोग बंदरों की सूरतों में मुब्तला हो गए। अब लोग इन नाफरमानों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आके उनके कपड़ों को सूंघते थे, साथ में जोर जोर से रोते थे। लेकिन लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। तारीख में बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 बताई जाती है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे। इन 3 दिनों में कुछ भी खा पी ना सके और इसी तरह भूखे प्यासे मर गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह सलामत रहा और दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वाले गिरोह को भी अल्लाह पाक ने हिलाकत से बचा लिया। नाजरीन, सूरत बकरा की आयत 65 में इरशाद फरमाया गया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, और फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सबत का कानून तोड़ा था। हमने इन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल रहो कि हर तरफ से तुम पर धत्कार और फटकार पड़े। नाजरीन, ये वाक़या सूरत अल-अराफ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी बहानों में पड़ के अल्लाह पाक के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना खतरनाक और कितना बुरा होता है। अल्लाह पाक के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें, वो लोग कैसे इज़ाब इलाही में मुब्तला होकर दुनिया से तबाह हो जाते हैं और जहन्नुम के अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके अलावा दोनों जहानों में जलीलो रुस्वा हो जाते हैं। नाजरीन, इला के इस दिल दहला देने वाले वाक़या में हर मुसलमान के लिए नसीहतों और इबरतों का सामान मौजूद है।
काश कि मुसलमानों के दिलों में अल्लाह पाक के खौफ की लहर पैदा हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों के रास्ते में भटकने से मुंह मोड़कर सिराते मुस्तकीम पर चल पड़े और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर अजाज की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। नाज़रीन गिरामी, एक अहम सवाल जो कि कई लोगों के ज़हन में होता है कि क्या इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उस कौम में से हैं? तो इसका जवाब ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सही मुस्लिम में नकल करते हैं कि बाज़ लोगों ने अपने ज़माने के बंदरों और खंजीरों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ये वही मसहा शुदा शक्लों वाले यहूदी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी कौम में मसहा सूरत का अजाब नाजिल फरमाते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती बल्कि चंद दिनों में हलाक होकर ख़त्म हो जाते हैं। बंदर और खिंजीर दुनिया में पहले से ही मौजूद थे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इस्लामिक वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।